मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे का एक बार फिर से खौफ दिखने लगा है। वडोदरा और इटारसी में चाइनीज मांझे ने 2 बाइक सवारों को अपना शिकार बनाया, जिसमें से एक की जान चली गई। सवाल यह है कि आखिर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक होता क्यों है, इस रिपोर्ट में जानिए। महीने भर में मकर संक्रांति, आसमान में पतंगों की उड़ान और उन पतंगों की डोर में लिपटा चाइनीज मांझा, यानी मौत का दूसरा नाम। इंसान हो या बेजुबान, ये चाइनीज मांझा जिसके भी गले में लिपटा तो समझो वो जान से गया या फिर अस्पताल पहुंच गया। वडोदरा के 27 साल के हरिनाथ राठवा की तरह और इटारसी के कृष्णा रावत की तरह। वडोदरा के 27 साल के हरिनाथ राठवा को इस अस्पताल में इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि वो चाइनीज मांझे का शिकार बन चुके थे, लेकिन अफसोस उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। हरिनाथ राठवा डिलीवरी बॉय का काम करते थे। बाइक से फूड डिलीवरी करने जा रहे थे, लेकिन अचानक आसमान में उड़ती पतंग से बंधे एक तेज धार मांझे ने उनकी गर्दन को लहूलुहान कर दिया और फिर उनकी जान चली गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के रहने वाले इस युवक की किस्मत अच्छी थी। किसी काम से इटारसी गया था। जब वहां से लौटने लगा तो चाइनीज मांझे लगी डोर उसकी गर्दन पर तलवार की तरह चल गई। लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने 4 घंटे तक ऑपरेशन किया और युवक की जान बचा ली। मतलब काफ़ी डीप कटा हुआ था और मेरा ये मानना है कि गनीमत है कि वो पहुंच पाया अस्पताल, वरना तो इतना तेज जो मांझा था वो पहुंच ही नहीं पाया। चाइनीज मांझे का कहर देख पुलिस एक्टिव हो गई है और चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इटारसी से अपने घर जा रहा था कीरतपुर, तभी इटारसी ओवरब्रिज पे वो एक धागे में गुथा गया, जिससे उसके गले में चोट लग गई है। तो उसका इलाज चल रहा है और घायल की रिपोर्ट पे अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। तलवार की धार से भी खतरनाक बन चुके चाइनीज मांझा के ये सिर्फ 2 ही मामले नहीं बल्कि हजारों हैं। चाइनीज मांझे ने कई लोगों की गर्दनें काटी, पक्षियों के पंखों को लहूलुहान किया। पहले चीन से आया था, अब भारत में ही बनने लगा है। सवाल है कि आखिर चाइनीज मांझा है क्या और इसे क्यों कहा जाता है किलर मांझा यानी कातिल मांझा। चाइनीज मांझे में 5 तरह के केमिकल और मेटल्स का इस्तेमाल होता है। इसे नायलॉन के धागे में मेटालिक पाउडर मिलाकर बनाया जाता है। नायलॉन के धागे को शीशे और लोहे के बुरादे से पॉलिश कर धार बनाई जाती है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक की तरह दिखता है और ये स्ट्रेचेबल भी होता है, यानी इसे खींचने पर टूटता नहीं बल्कि इसकी लंबाई बढ़ जाती है। इसलिए पतंगबाजों की कंपटीशन में इसे काटना मुश्किल होता है। इसकी एक खासियत यह है कि बारिश के दौरान भी ये खराब नहीं होता। अगर चाइनीज मांझे में मेटल्स हैं तो इससे करंट लगने का खतरा भी होता है। अगर इस मांझे से 35 केवी या 66 केवी की लाइन ट्रिप हुई तो करीब 2500 से 3000 घरों की बत्ती पलक झपकते ही गुल कर सकता है। अगर ये रेलवे लाइन के तारों पर गिरता है तो ट्रेनों की आवाजाही को कुछ देर के लिए ठप कर देता है। वैसे तो इस चाइनीज मांझे पर जगह जगह प्रतिबंध है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली समेत कई और शहरों में अवैध रूप से इसकी बिक्री जारी है। इसे खरीदने के लिए ग्राहकों और दुकानदारों के बीच कोड वर्ड में बात होती है। सोशल मीडिया पर भी इसकी कोड वर्ड के जरिए ही खरीद बिक्री होती है। दिल्ली में चाइनीज मांझा 2017 से बैन है। एनजीटी साल 2017 में ही पूरे देश में इसे बैन कर चुकी है। चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर 5 साल की सजा हो सकती है। चाइनीज मांझा रखने पर भी इतने ही साल की सजा का प्रावधान है। देश भर में चाइनीज मांझे पर पाबंदी है। इसे खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध है। इसके बावजूद इसे बेचने वाले चोरी छिपे बेचते हैं, खरीदने वाले भी चोरी छिपे ही खरीदते हैं और इसके लिए वो 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक चुकाने को तैयार रहते हैं। इसकी कलाई तब खुलती है जब इसकी चपेट में आकर किसी इंसान या पक्षियों की जान चली जाती है और कलाई खुलती है तो फिर इस कातिल मांझे को लेकर प्रशासन की भी नींद खुलती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।